भूमि, वनौषधि आदि वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं भूमि, पुर, पर्वत, वनौषधि तथा सिंह आदि वर्गों का वर्णन करूंगा। भू, अनंता, क्षमा, धात्री, यक्ष्मा, कु तथा धरित्री ये भूमि के नाम हैं। मृत और मृतिका ये मिट्टी का बोध कराने वाले हैं। अच्छी मिट्टी को मुत्सना और मुत्सा कहते हैं। जगत, त्रिवेष्टप, लोक, भुवन और जगति ये सब समानार्थ हैं, अर्थात ये सभी संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। अयन, वर्तम, वर्तमन, मार्ग, अध्व, अध्वन, पंथा, पथिन, पदवी, श्रुति, सरणी, पद्धति, पदा, वर्तनी और एक पदी ये मार्ग के वाचक हैं। इनमें से पद्या और एक पदी शब्द पगडंडी के अर्थ में आते हैं। पूह स्त्रीलिंग पुर शब्द, पुरी, नगरी, पत्तन, पुटभेदन, स्थानीय और निगम ये 7 नगर के नाम हैं। मूल नगर, राजधानी से भिन्न जो पुर होता है उसे शाखा नगर कहते हैं। वैश्याओं के निवास स्थान का नाम वेश और वैश्याजन समाश्रय है। आपण शब्द निषधा, बाजार, हाट, दुकान के अर्थ में आता है। विपणी और पण्यविथिका ये 2 बाजार की गली के नाम हैं। रथ्या, प्रतोली और विशिखा ये शब्द गली तथा नगर के मुख्य मार्ग का बोध कराने वाले हैं। खाई से निकालकर जमा की हुई मिट्टी के ढेर को चय और वप्र कहते हैं। वप्र शब्द का केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता। प्राकार, वर्ण, शाल और प्राचीर ये नगर के चारों ओर बने हुए घेरे, चार दीवारी के नाम हैं। भित्ति और कुंडय ये दीवार के वाचक हैं। इनमें भित्ति शब्द स्त्रीलिंग है। एडुक ऐसी दीवार को कहते हैं जिसके भीतर हड्डी लगाई गई हो। वास और कुटी पर्यायवाचक हैं। इनमें कुटी शब्द स्त्रीलिंग है तथा कुट शब्द के रूप में इसका पुल्लिंग में भी प्रयोग है। इसी प्रकार शाला, सभा पर्यायवाचक हैं। 4 शालाओं से युक्त ग्रह को संजवन कहते हैं। मुनियों की कुटी का नाम पर्णशाला और उटज है। उटज शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होता है। चैत्य और आयतन ये दोनों शब्द समान अर्थ और समान लिंग वाले हैं। ये यज्ञ स्थान, वृक्ष तथा मंदिर के अर्थ में आते हैं। वाजिशाला और मंदुरा ये घोड़ों के रहने की जगह के नाम हैं। साधारण धनियों के महल के नाम हर्म्य आदि हैं तथा देवताओं और राजाओं के महल को प्रासाद, मंदिर कहते हैं। द्वार, द्वार और प्रतिहार ये दरवाजे के नाम हैं। आंगन आदि में बैठने के लिए बने हुए चबूतरे को वतर्दी एवं वेदिका कहते हैं। कबूतरों तथा अन्य पक्षियों के रहने के लिए बने हुए स्थान को कपोपालिका, विटंग कहते हैं। विटंग शब्द पुल्लिंग और नपुंसक दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कपाट और अवर ये दोनों समान लिंग और समान अर्थ में आते हैं। इनका अर्थ है किवाड़। निम्न श्रेणी और अधिरोहणी ये सीढ़ी के नाम हैं। सम्मार्जनी और शोधनी ये दोनों शब्द झाड़ू के अर्थ में आते हैं। संकर तथा अवकर झाड़ू से फेंकी जाने वाली धूल के नाम हैं। अद्री, गोत्र, गिरी और ग्रावा ये पर्वत के तथा गहन, कानन और वन ये जंगल के बोधक हैं। कृत्रिम लगाए हुए वन अर्थात वृक्ष समूह को आराम तथा उपवन कहते हैं। यही कृत्रिम वन जो केवल राजा सहित अंतःपुर की रानियों के उपभोग में आता है प्रमदवन कहलाता है। विथि, आली, आवली, पंक्ति, श्रेणी, लेखा और राजी ये सभी शब्द पंक्ति, कतार के अर्थ में आते हैं। जिसमें फूल लगकर फल लगते हों उस वृक्ष का नाम वानस्पत्य होता है तथा जिसमें बिना फूल के ही फल लगते हैं उसे गुलर आदि वृक्ष को वनस्पति कहते हैं। फलों के पकने पर जिनके पेड़ सूख जाते हैं उन धान, जौ आदि अनाजों को औषधि कहा जाता है। पलाशी, ध्रुव, द्रुम तथा अगम ये सभी शब्द वृक्ष के अर्थ में आते हैं। स्थाणु, ध्रुव तथा शंकु ये 3 ठूंठ वृक्ष के नाम हैं। इनमें स्थाणु शब्द वैकल्पिक पुल्लिंग है, अर्थात उसका प्रयोग पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में होता है। प्रफुल्ल, उत्फुल्ल और संस्फुट ये फूल से भरे हुए वृक्ष के लिए प्रयुक्त होते हैं। पलाश, छदन और पर्ण ये पत्ते के नाम हैं। एध्म, एधस और समिध ये समिधा यज्ञ काष्ठ के वाचक हैं। इनमें समिध शब्द स्त्रीलिंग है। बोधिद्रुम और चलदल ये पीपल के नाम हैं। दधित, क्राही, मनमत, दधिफल, पुष्पफल और दंतशठ ये कपित, कैथ नामक वृक्ष का बोध कराने वाले हैं। हेमदुग्ध शब्द उदुम्बर, गुलर के और द्विपत्रक शब्द केविदार, कचनार के अर्थ में आता है। सप्तपर्ण और विशालत्व ये चितवन के नाम हैं। कृतमाल, सुवर्णक, आर्यवत, व्याविधात, संपाक और चतुरंगुल ये सभी शब्द सोनालू अथवा धन बाहेड़ा के वाचक हैं। दंतशठ शब्द जंबीर, जमीरी, नींबू के अर्थ में आता है। तिक्तशाक शब्द वरुण या वरण का वाचक है। पूर्णांग, पुरुष, तुंग, केसर तथा देववल्लभ ये नाग केसर के नाम हैं। पारिभद्र, निम्बतरु, मंदार और पारिजात ये बकायन के नाम हैं। वंशुल और चित्रकृत ये तिनिश नामक वृक्ष के वाचक हैं। पीतन और कपीतन ये आम्रातक, अमड़ा के अर्थ में आते हैं। गुड़पुष्प और मधुद्रुम ये मधुक, महुआ के नाम हैं।
पीलू अर्थात देशी अखरोट को गुड़फल और स्त्रैंशी कहते हैं। नादेई और अम्बुबतेस ये पानी में पैदा हुए बेंत के नाम हैं। शीघ्र, तीक्ष्णगंधक, काकशीर और मोचक ये शोभांजन अर्थात सहीजन के नाम हैं। लाल फूल वाले सहीजन को मधुशिग्रु कहते हैं। अरिष्ट और फेनिल ये दोनों समान लिंग वाले शब्द रीठे के अर्थ में आते हैं। गालव, शाबर, लोद्र, तिरिट, तिल्व और मार्जन ये लोधे के वाचक हैं। शेलु, श्लेष्मातक, शित, उद्वाल और बहुवारक ये लसोड़े के नाम हैं। व्यंगतक, श्रुवावृक्ष, ग्रंथिल और व्याघ्रपाल ये वृक्ष विशेष के वाचक हैं। ये वृक्ष विभिन्न स्थानों पर टैंटी, कठेर और कंटाई आदि नामों से प्रसिद्ध है। तिंदुक, स्फुर्जक और काल या काल स्कंद ये तेंदु वृक्ष के वाचक हैं। नादेई और भूमि जम्बुक ये नागरंग अर्थात नारंगी के नाम हैं। पिलुक शब्द काकतिंदुक अर्थात कुचिला के अर्थ में भी आता है। पाटली, मोक्ष और मुष्कक ये मोरवा या पाडल के नाम हैं। क्रमुक और पट्टिका ये पठानी लोध के वाचक हैं। कुंभी, कैडर्य और कटफल ये कायफल का बोध कराने वाले हैं। वीरवृक्ष, अरुष्कर, अग्निमुखी और भल्लातकी ये शब्द भिलावा नामक वृक्ष के वाचक हैं। सर्जक, असन, जीव और पीतसाल ये विजयसार के नाम हैं। सर्ज और अश्वकर्ण ये साल वृक्ष के वाचक हैं। वीरद्रु, वीरतरु, इंद्रद्रु, ककुब और अर्जुन ये अर्जुन नामक वृक्ष के पर्याय हैं। इडुंगी तपस्वियों का वृक्ष है, इसलिए इसे तापस तरु भी कहते हैं। कहीं कहीं ये इंगुआ या गोंदी वृक्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है। मोचा और शालमली ये सेमल के नाम हैं। चिरविल्ब, नक्तमाल, करंज और करंजक ये कंजा नामक वृक्ष के अर्थ में आते हैं। करंजक शब्द भृंगराज या भंगरैया का भी वाचक है। प्रक्रिय और पूतिकरज ये कटीले करंज के वाचक हैं। मकरटी और अंगारवल्लरी ये करंज के ही भेद हैं। रोही, रोहितक, प्लीशत्रु और दांडिम पुष्पक ये रोहेड़ा के नाम हैं। गायत्री, बालतनय, खदीर और दंतधावन ये खैरा नामक वृक्ष के वाचक हैं। अरिमेद और वट्ट खदीर ये दुर्गंधित खैरा के तथा कदर ये श्वेत खैरा का नाम है। पंचांगुल, वर्धमान, चक्षु और गंधर्व हस्तक ये एरंड रेड़ के अर्थ में आते हैं। पिंडितक और मरुवक ये मदन मैनफल नामक वृक्ष के बोधक हैं। पीतदारू, दारू, देवदारू और पुतिकाष्ट ये देवदारू के नाम हैं। श्यामा, महिल्लाया, लता, गोविंदनी, गुंदा, प्रियंग, फलिनी और फली ये प्रियंगु, कंगनी या टांगुन के वाचक हैं। मंडुकपर्ण, पत्रोण, नट, कटवंग, टुटुक, श्योनाक, शुकनास, वृक्ष, दीर्घवंत और कुनक्कट ये शोणक सोनापाठ का बोध कराने वाले हैं। पित्रदु और सरल ये सरल वृक्ष के नाम हैं। निचुल, अंबुज और इज्जल या हिज्जल यह स्थलवेतस अथवा समुद्र फल के वाचक हैं। काकोदुम्बरिका और फल्गु ये कदम्बरु या कठुमरे के बोधक हैं। अरिष्ट, पिचुमर्दक और सर्वत्रुभद ये निम्ब वृक्ष के वाचक हैं। शिरीष और कपीतन ये सीरस वृक्ष के अर्थ में आते हैं। वकुल और वंचुल ये मौलश्री के नाम हैं। बकुल शब्द अशोक आदि के अर्थ में आता है। पिछला, अगरू और शिंशपा ये शीशम के अर्थ में आते हैं। जया, जयंती और तरकारी ये जैत वृक्ष के नाम हैं। कणिका, गणिकारिका, श्रीपर्ण और अग्निमंत ये अरणी के वाचक हैं। किसी के मत से जया से लेकर अग्निमंत तक सभी शब्द अरणी के ही पर्याय हैं। वत्सक और गिरिमल्लिका ये कुटज वृक्ष के अर्थ में आते हैं। कालस्कंद, तमाल और तापिच ये तमाल के नाम हैं। तंडुलीय और अल्पमारीश ये चौराई के बोधक हैं। सिंधुवार और निर्गुंडी ये सेंधुवारी के नाम हैं। वही सेंधुवारी यदि जंगल में पैदा हुई तो उसे आस्फिता, आस्फोटा या आस्फोटा कहते हैं। किसी किसी के मत में वन्नमल्लिका, वनवेला का नाम आस्फोटा या आस्फिता है। गणिका, युथिका और अम्बष्टा ये जूही के अर्थ में आते हैं। सफ्तला और नवमालिका ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतिमुक्त और पुंड्रक ये माधवी लता के नाम हैं। कुमारी, तरणी और सहा ये घी कुंवारियों के वाचक हैं। लाल घी कुंवारी को कुबर्तक और पीली घी कुंवारों को कुरंटक कहते हैं। नील झिंटी और बाणा ये दोनों शब्द नीली कटसरैया के वाचक हैं। इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। झिंटी और सैरियक ये सामान्य कटसरैया के वाचक हैं।
वहीं लाल हो तो कुबरक और पीली हो तो सहचरी कहलाती है। ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। दोस्तुर या धत्तुर, कितव और धूर्त ये धतुर के नाम हैं। रुचक और मातलुंग ये बीजपुर या बिजौरा नींबू के वाचक हैं। समीरण, मरुवक, प्रस्थपुष्प और फणिजक ये मरुआ वृक्ष के नाम हैं। कुटेरक और पर्णास ये तुलसी वृक्ष के पर्याय हैं। आस्फित, वसुक और अर्क ये आक, मदार के नाम हैं। शिवमल्ली और पाशुपति ये अगस्त वृक्ष अथवा बृहत मौल सीरी के वाचक हैं। वृंदा, वंदा, वृक्षादनी, जीवंतिका और वृक्षरूहा ये पेड़ पर पैदा हुई लता के नाम हैं। गुडुचि, तंत्रिका, अमृता, सोमवल्ली और मधुपर्णी ये गुरुचि के वाचक हैं। मुरवा, मोरटी, मधुलिका, मधुश्रेणी, गोकर्णी तथा पीलुवर्णी ये मुरवा नाम वाली लता के नाम हैं। पाठा, अम्बष्टा, विद्वकर्णी, प्राचीना और वनक्तिका ये पाठा नाम से प्रसिद्ध लता के वाचक हैं। कटु, कटम्भरा, चक्रांगी और शकुलादनी ये कुटकी के नाम हैं। आत्मगुप्ता, प्राविष्पाई, कपिच्छकु और मरकटी ये केंचुआ के वाचक हैं। अपामार्ग, शैखरिक, प्रत्यक पर्णी तथा मयूरक ये अपामार्ग चिंचिड़ा का बोध कराने वाले हैं। फज्जिका या हज्जिका, ब्राह्मणी और भारगी ये ब्रह्मनेटी के वाचक हैं। द्रवंती, शंबरी तथा वृषा ये आखपूर्णी या मुसाकानी के बोधक हैं। मड्डूपर्णी, भिंडेरी, समंगा और कालमेशिका ये मझिट के नाम हैं। रोदनी, कच्छुरा, अनंता, समुद्रंता और दुरालभा ये यवासा एवं कचूर के वाचक हैं। कृष्णिपर्णी, पृथकपर्णी, कलशी, धावनी और गुहा ये पिठवन के नाम हैं। मृदिका, स्पर्शी, व्याघ्री, शुद्रा और दुस्पर्शा ये भटकैया या भचकटिया के अर्थ में आते हैं। अवलगुज, सोमराजी, सुवल्ली, सोमवल्लिका, कालमेशी, कृष्णफला, वाकुची और पूतफली ये वाकुची के वाचक हैं। कणा, उष्णा और उपकुल्या ये पिपली के बोधक हैं। श्रेयसी और गज पिपली ये गज पिपली के वाचक हैं। चव्य और चविका ये चव्य अथवा वचा के नाम हैं। काकचिन्नी, गुंजा और कृष्णला ये तीन गुंजा धुंधुची के अर्थ में आते हैं। विश्वा, विषा और प्रतिविषा ये अतीस के बोधक हैं। वनश्रृंगाट और गोक्षुर ये गोखरु के वाचक हैं। नारायणी और शतमूली ये शतावरी का बोध कराने वाले हैं। काली, हरिद्रव्य, दारवी, पंचंपा और दारू ये दारू हल्दी के नाम हैं। जिसकी जड़ सफेद हो ऐसी त्वचा बच का नाम है हेमवती है। बचा, उग्रगंधा, षडग्रंथा, गोलोमी और शतपर्विका ये बच के अर्थ में आते हैं। आस्फोता और गिरिकर्णी ये दो शब्द विष्णुक्रांता या अपराजिता के नाम हैं। सिंहास्य, वासक और वृष ये अड़ूसे के अर्थ में आते हैं। मिशी, मधुरिका और छत्रा ये वनसौफ के वाचक हैं। कोकिलाक्ष, इक्षुर और शुर ये तालम खाना के नाम हैं। बिडंग और कृद्धिम्न ये वायविंडक के वाचक हैं। वज्रद्रु, स्नुक, स्नूही और सुधा ये सेहुण के अर्थ में आते हैं। मृदिका, गोस्तनी और द्राक्षा ये दाख या मुनक्का के नाम हैं। वला या वाटियालक ये वरियार के वाचक हैं। काला और मसूर विदला ये श्यामलता या श्याम त्रिधरा के अर्थ में आते हैं। त्रिपुटा, त्रिवृत्ता और त्रिवृत्त ये शुक्ल त्रिधारा के वाचक हैं। मधुक, क्लितक, यष्टि मधुका और मधु यष्टिका ये जेठी मधु के नाम हैं। विदारी, क्षीर शुक्ला, इक्षुगंधा, क्रोष्टी और यासिता ये भूमि कुष्मांड के बोधक हैं। गोपी, श्यामा, शारिवा, अनंता तथा उत्पल शारिवा ये श्यामलता अथवा गौरीसर के वाचक है। मोचा, रंभा और कदली ये केले के नाम हैं। भंटाकी और दुष्प्रधिनी ये भांटे के अर्थ में आते हैं। स्थिरा, ध्रुवा और सालपर्णी ये सरिवन के नाम हैं। श्रृंगी, ऋषभ और वृक्ष ये काकड़ा सिंही के वाचक हैं। ये अष्टवर्ग की प्रसिद्ध औषधि है। गारुड़की और नागबला ये बला के भेद हैं। इन्हें हिंदी में गुलसकरी और गंगरेन भी कहते हैं। मुशली और तालमुलिका ये मुसली के नाम हैं। ज्योत्सनी, पटोलिका और जाली ये तरोई के अर्थ में आते हैं। अजश्रृंगी और विषाणी ये मेडासिंगी के वाचक हैं। लाललिंगी और अग्निशिखा ये करियारी का बोध कराने वाले हैं। तांबुली तथा नागवल्ली ये तांबुल या पान के नाम हैं। हरेणु, रेणिका और कौंती ये रेणुका नामक गंध द्रव्य के वाचक हैं। हृबेरी और दिव्यनागर ये नेत्रबाला और सुगंधबाला के नाम हैं। कालानुसार्य, वृद्ध, अश्मपुष्प, शितशिव और शैलेय ये शिलाजीत के वाचक हैं। तालपर्णी, दैत्या, गंध, कुटी और मुरा ये मुरा नामक सुगंधित द्रव्य का बोध कराने वाले हैं। ग्रंथिपर्ण, शुक और बरही
या बरह ये गठीवन के अर्थ में आते हैं। बला, त्रिपुटा और त्रुटि ये छोटी इलायची के वाचक हैं। शिवा और तामलकी ये भूई आमला के अर्थ में आते हैं। हनु और हद्द विलासिनी ये नखी नामक ग्रंथद्रव्य के बोधक हैं। कुटनट, दाशपुर, वाने और परिवलयव ये मोथा के नाम हैं। तपस्विनी तथा जटामांसी ये जटामासी के अर्थ में आते हैं। प्रक्का या अस्प्रका देवी, लता और लघु या लशु ये अस्वरग के वाचक हैं। करचुरक और द्राविणक ये करचूर के नाम हैं। गंधमूली और शटी शब्द भी कचूर के ही अर्थ में आते हैं। वृक्षगंधा, शकलांतरा, आवेगी तथा वृद्धदारक ये विधारा के नाम हैं। तुंडकेरी, रक्तफला, बिंबिका और पीलुपर्णी ये कंदूरी के वाचक हैं। चांगेरी, चुक्रिका और अम्बस्टा ये अम्ल लोडिका, अम्लिलोना के बोधक हैं। स्वर्णक्षीरी और हिमावती ये मकोए के नाम हैं। सहस्रवेदी, चुक्र, अमलवेतस और शतवेदी ये अम्लबेंत के अर्थ में आते हैं। जीवंती, जीवनी और जीवा ये जीवंती के नाम हैं। भूमिनिम्ब और किरातक ये चिरातिक्त या चिरायता के वाचक हैं। कुर्च शीर्ष और मधुरक ये अष्टवर्गांतक जीवन नामक औषधि के बोधक हैं। चंद्र और कपिवृक यह समानार्थक शब्द हैं। चंद्र शब्द कर्पूर और काम्पिल्य आदि अर्थों में आता है। दुर्धुम्न और एडगज ये चकवड़ नामक वृक्ष के वाचक हैं। वर्षाभु और शोथहारिणी ये गदहपूर्णा के अर्थ में आते हैं। कुनंदती, निकुंभस्त्रा, यमानी और वार्षिका ये लता विशेष के वाचक हैं। लशून, गृंजन, अरिष्ट, महाकंद और रसोन ये लहसुन के नाम हैं। वाराही, वरदा या वदरा तथा गृष्टि वराही कंद के वाचक हैं। काकमाची और वायसी ये समानार्थ शब्द हैं। शतपुष्पा, सितछन्ना, अतिछन्ना, मधुरामसी, अवाक पुष्पी और कारवी ये सौंफ के नाम हैं। सरना, प्रसारिणी, कटम्भरा और भद्रवला ये कुब्ज प्रसारिणी नामक औषधि के वाचक हैं। करबूर और शटी ये भी कचूर के अर्थ में आते हैं। पटोल, कुलक, तिक्तक और पटु ये परवल के नाम हैं। कारवेल और कटिल्लक ये करैला के अर्थ में आते हैं। कुष्मांडक और करकारु ये कोहड़ा के वाचक हैं। उर्वारु और करकटी ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द ककड़ी के वाचक हैं। इश्वाकु तथा कटतुंबी ये कड़वी लौकी के बोधक हैं। विशाला और इंद्रवारुणी ये इंद्रायन तुम्बी नामक लता के नाम हैं। अर्शोध्न, सूरन और कंद ये सूरन या ओल के वाचक हैं। मुस्तक और कुरविंद ये दोनों शब्द भी मोथा के अर्थ में आते हैं। त्वक्सार, करमार, वेणु, मस्कर और तेजन ये वंश बांस के वाचक हैं। क्षत्रा, अतिच्छन्न और पालब्ध पानी में पैदा होने वाले तृण विशेष के बोधक हैं। माला तृणक और भूस्तृण ये भी तृण विशेष के ही नाम हैं। ताड़ के वृक्ष का नाम ताल और तृणराज है। घोंटा, क्रमुक और पूरा ये सुपारी के अर्थ में आते हैं। शार्दुल और दुषी ये व्याघ्र, बाघ के वाचक हैं। हर्यक्ष, केसरी, केसरी तथा हरि ये सिंह के नाम हैं। कोल, पोत्री और वराह ये सुवर के तथा कोप यह मृग और वृक भेड़िए के अर्थ में आते हैं। लुता, वारनाभि, तंतुवाय और मरकट ये मकड़ी के नाम हैं। वृक्षिक और शुक कीट बिच्छू के वाचक हैं। शुटकीट शब्द ऊन आदि चाटने वाले कीड़े के अर्थ में भी आता है। सारंग और स्तूप ये समान लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द पपीहा के वाचक हैं। कृकवाकु तथा ताम्रचूड़ ये कुक्कुट मुर्ग के नाम हैं। पिक और कोकिल ये कोयल के बोधक हैं। करट और अरिष्ट काक, कौवे के अर्थ में आते हैं। वक और कह बगुले के नाम हैं। कोक, चक्र और चक्रवाक ये चकवाके तथा कादम्ब और कलहंस ये मधुरभाषी हंस या बतख के वाचक हैं। पतंगिका और पुत्तिका ये मधु का छाता लगाने वाली छोटी मक्खियों के नाम हैं। और सरधा तथा मधुमक्षिका ये बड़ी मधुमक्खी के अर्थ में आते हैं। इसी को सरगमा माछी भी कहते हैं। द्विरेफ, पुष्पली, भृंग, षटपथ, भ्रमर और अली ये भ्रमर भौरे के नाम हैं। केकी तथा शिकी मोर के नाम हैं। मोर की वाणी को केका कहते हैं। शकुंती, शकुनी और द्विज ये पक्षी के पर्याय हैं। स्त्रीलिंग पक्षती शब्द और पक्ष मूल ये पंख के वाचक हैं। चंचू और टोटी ये चोंच के अर्थ में आते हैं। इन दोनों को स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। उड्डीन और संडीन ये पक्षियों के उड़ने के विभिन्न प्रकारों के नाम हैं। कुलाय और नीड शब्द घोंसले के अर्थ में आते हैं। पेशी या पेशी, कोश और अंड ये अंडे के नाम हैं। इनमें प्रथम दो शब्द केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। पृथुक, शावक, शिशु, पोत, पाक, अभरक और डिम्ब ये शिशु मात्र के बोधक हैं। संदोह, व्यूहक और गण
स्तोम, ओघ, निकर, व्रात, निकुरम्ब, कदम्बक, संघात, संचय, वृंद, पुंज, राशि और कूट, ये सभी शब्द समूह अर्थ के वाचक हैं। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं नाम निर्देश पूर्वक मनुष्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग का क्रमशः वर्णन करूंगा। ना, नर, पंचजन और मर्त्य ये मनुष्य एवं पुरुष के वाचक हैं। स्त्री को योषित, योषा, अबला और वधू कहते हैं। जो अपने अभिष्ट कामी पुरुष के साथ समागम की इच्छा से किसी नियत संकेत स्थान पर जाती है उसे अभिसारिका कहते हैं। कुंठा, पुंशली और अस्ति ये व्यभिचारिणी स्त्री के नाम हैं। नग्निका और कोटवी शब्द नंगी स्त्री का बोध कराने वाला है। रजोधर्म होने के पूर्व अवस्था वाली कन्या को भी नग्निका कहते हैं। अर्धवृद्धा, अधबूढ़ी स्त्री को जो गेरुआ वस्त्र धारण करने वाली और पति विहीना हो कात्यायनी कहते हैं। दूसरे के घर में रहकर स्वाधीन वृत्ति से केश प्रसाधन आदि कला के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री का नाम सैरंध्री है। अंतःपुर की वो दासी जो अभी बूढ़ी नहीं हुई हो, जिसके सिर के बाल सफेद न हुए हों, अक्सिनी कहलाती है। रजस्वला स्त्री को मलिनी कहते हैं। वार स्त्री, गणिका और वैश्या ये रंडियों के नाम हैं। भाइयों की स्त्रियां परस्पर याता कहलाती हैं। पति की बहन को ननादा कहते हैं। 7 पीढ़ी के अंदर के मनुष्य सपिंड और सनाभि कहे जाते हैं। समानोदर्य, सोदर्य, सगर्भ और सहज ये समानार्थक शब्द सगे भाई का बोध कराने वाले हैं। सगोत्र, बांधव, ज्ञाति, बंधु, स्व तथा स्वजन ये भी समान अर्थ के बोधक हैं। दंपति, जंपति, भार्यापति, जायापति ये पति पत्नी के वाचक हैं। गर्भाशय, जरायु, पुल्व और कलल ये 4 शब्द गर्भ को लपेटने वाली झिल्ली के नाम हैं। कलल शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में आता है। ये शुक्र और शोणित के संयोग से बने हुए गर्भाशय के मांस पिंड का भी वाचक है। गर्भ और भ्रूण ये दोनों शब्द गर्भस्थ बालक के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लिब, षंड, षंड और नपुंसक ये पर्यायवाची शब्द हैं। डिंभ शब्द उत्तान सोने वाले नवजात शिशुओं के अर्थ में आता है। बालक को माणवक कहते हैं। लंबे पेट वाले पुरुष के अर्थ में पिचंडिल और बृहत्कुक्षी शब्दों का प्रयोग होता है। जिसकी नाक कुछ झुकी हुई हो उसको अवभ्रट कहते हैं। जिसका कोई अंग काम या विकृत हो वो विकलांग और पोगंड कहलाता है। आरोग्य और अनामय ये निरोगता के वाचक हैं। बहरे को एड और बघिर तथा कुबड़े को कुब्ज और गंडुल कहते हैं। रोग आदि के कारण जिसका हाथ खराब हो जाए उसको तथा लूले मनुष्य को कुनी या कुणी कहा जाता है। क्षय, शोष और यक्षमा ये राज यक्षमा, थाइसिस, टीबी या तपेदिक के नाम हैं। प्रतिशाय और पीनस ये जुकाम के अर्थ में आते हैं। स्त्रीलिंग शुद्ध, पुल्लिंग शव और नपुंसक शुद्ध शब्द छींक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कास और शवथु ये खांसी के नाम हैं। इनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। शोथ, शश, यथु और शोफ ये सूजन के अर्थ में आते हैं। पाद, स्फोट और विपादिका ये विवाई के नाम हैं। कैलाश और सिद्म सिंहमे को कहते हैं। कच्छू, पाम, पामा और विवर्चिका ये खुजली के वाचक हैं। कोट और मंडलक तक उस कोड़ कहते हैं जिसमें गोलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। सफेद कोड़ को कुष्ठ और स्त्रिवत्र कहते हैं। दुर्नामक और अर्शस ये बवासीर के नाम हैं। मलमूत्र के निरोध को अनाह और विबंध कहते हैं। ग्रहणी और प्रवाहिका ये संग्रहणी रोग के नाम हैं। बीज, वीर्य, इंद्रिय और शुक्र ये वीर्य के पर्याय हैं। पलल, क्रव्य और आमिष ये मांस के अर्थ में आते हैं। बुक्का और अग्रमांस ये छाती के मांस हथपिंड का बोध कराने वाले हैं। बुक्का शब्द केवल हृदय का भी वाचक है। हृदय और हथ ये मन के पर्याय हैं। मेदस, वपा और वसा ये मेदा के नाम हैं। गले के पीछे की नाड़ी को मन्या कहते हैं। नाड़ी, धमनी और शिरा ये नाड़ी के वाचक हैं। तिलक और क्लोम ये शरीर में रहने वाले काले तिल के अर्थ में आते हैं। मस्तिष्क दिमाग को और दूषिका आंखों की कीचड़ को कहते हैं। अंत्र और पुरीतत ये आंत के अर्थ में आते हैं। गुल्म और प्लेहा, बरवट तिल्ली को कहते हैं। प्लेहा, प्लेहन शब्द का पुल्लिंग रूप है। अंग प्रत्यंग की संधियों के बंधन को स्नायु और वृत्सा कहते हैं। कालखंड और यकृत जिगर या कलेजे के नाम हैं। करपर और कपाल शब्द ललाट के वाचक हैं। कपाल शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में आता है। किकस, कुल्य और अस्थि यह हड्डी के नाम हैं।
रक्त मांस से रहित शरीर की हड्डी को कंकाल कहते हैं। पीठ की हड्डी मेरुदंड का नाम केशरु का है। करोटी शब्द स्त्रीलिंग है और ये मस्तक की हड्डी खोपड़ी के अर्थ में आता है। पसली की हड्डी को परशुका कहते हैं। अंग, प्रतीक, अवयव, शरीर, वरश्म और विग्रह ये शरीर के पर्याय हैं। कट और श्रोणी फलक ये चूतड़ के अर्थ में आते हैं। कट शब्द पुल्लिंग है। कटी, श्रोणी और ककुद्वती ये कमर का बोध कराने वाले हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में उपर्युक्त पांचों ही शब्द पर्यायवाची हैं। स्त्री की कमर के पिछले भाग को नितंब और अगले भाग को जघन कहते हैं। जघन शब्द नपुंसक लिंग है। नितंब के ऊपर जो गड्ढे होते हैं उन्हें कूपक एवं ककुंदर कहते हैं। ककुंदर शब्द केवल नपुंसक लिंग है। कटी के मांस पिंड का नाम स्पच और कटिप्रोथ है। स्पच शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। नीचे बताए जाने वाले भग और लिंग दोनों को उपस्थ कहा जाता है। भग और योनि ये स्त्री चिन्ह के बोधक पर्यायवाची शब्द हैं। श्रृष्ण, मेढ, मेहन और शेफस ये पुरुष चिन्ह लिंग के वाचक हैं। पिचंड, कुक्षी, जठर, उदर और तुंद ये पेट के अर्थ में आते हैं। कुच और स्तन पर्यायवाची शब्द हैं। कुचों के अग्रभाग का नाम चुचुक है। नपुंसक लिंग क्रोध तथा भुजांतर शब्द गोदी के वाचक हैं। स्कंध, भुज, शिरस और अंश ये कंधे के अर्थ में आते हैं। अंश शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है। कंधे की संधियों अर्थात हंसली की हड्डी को जत्रु कहते हैं। पुनर्भव, कररूह, नख और नखर ये नखों के नाम हैं। इनमें नखर और नख शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य दो लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अंगूठे से लेकर तर्जनी तक फैलाए हुए हाथ को प्रादेश, अंगूठे से मध्यमा तक को ताल और अनामिका तक फैलाए हुए हाथ को गोकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार अंगूठे से कनिष्ठका अंगुली तक फैले हुए हाथ का नाम विस्तति, बालिस्त या बित्ता है। इसकी लंबाई 12 अंगुल की होती है। जब हाथ की सभी अंगुलियां फैली हों तब उसे चपेट, तल और प्रहस्त कहते हैं। मुट्ठी बंधे हुए हाथ का नाम रत्नी है। कोहनी से लेकर मुट्ठी बंधे हुए हाथ तक के माप को भी रत्नी कहते हैं। कोहनी से कनिष्ठा अंगुली तक की लंबाई का नाम अरितनी है। शंख के समान आकार वाली ग्रीवा का नाम गंबुग्रीवा और त्रिरेखा है। गले की घाटी को अववटु, घाटा और क्रकाटिका कहते हैं। होठ से नीचे के हिस्से का नाम चिबुक है। गंड और गल्ल गाल के वाचक हैं। गालों के निचले भाग को हनु कहते हैं। नेत्रों के दोनों प्रांतों को अपांग कहा जाता है। उन्हें दिखाने की चेष्टा को कटाक्ष कहा जाता है। चिकुर, कुंतल और वाल ये केश के वाचक हैं। प्रतिकर्म और प्रसाधन शब्द संवारने और श्रृंगार करने के अर्थ में आते हैं। आकल्प, वेश और नेपथ्य ये शब्द प्रत्यक्ष नाटक आदि के खेल में भिन्न भिन्न वेश धारण करने के अर्थ में आते हैं। मस्तक पर धारण किए जाने वाले रत्न का नाम चूड़ामणि और शिरोरत्न है। हार के बीच बीच में पिरोए हुए रत्न को तरल कहते हैं। कर्णिका और तालपत्र ये कान के आभूषण के नाम हैं। लंबन और ललंतिका गले में नीचे तक लटकने वाले हार को कहते हैं। मंजीर और नुपुर ये पैर के आभूषण हैं। किंकिणी और शुद्र घंटी का घुंघरू के नाम हैं। दैर्घ्य, आयाम और आनाह ये वस्त्र आदि की लंबाई के बोधक हैं। परिणाह और विशालता ये चौड़ाई, पन्हा या अर्ज के अर्थ में आते हैं। पुराने वस्त्र को पटच्चर कहते हैं। संख्यान और उत्तरीय ये चादर या दुपट्टे के अर्थ में आते हैं। फूल आदि से बालों का श्रृंगार करने या कपोल आदि पर पत्रभंग आदि बनाने की रचना और परिस्पंद कहते हैं। प्रत्येक उपचार की पूर्णता का नाम आभोग है। ढक्कनदार पेटी को समुदक और संपुटक कहते हैं। प्रतिग्राह और पतद्ग्रह ये पीकदान के नाम हैं। ब्रह्म वर्ग अग्निदेव कहते हैं वंश, अनन्वाय, गोत्र, कुल, अभिजन और अन्वय ये वंश के नाम हैं। मंत्र की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण को आचार्य कहते हैं। जिसने यज्ञ में व्रत की दीक्षा ग्रहण की हो वो आदेष्टा, यष्टा और यजमान कहलाता है। समझबूझ कर आरंभ करने का नाम उपक्रम है। एक गुरु के यहाँ 7-7 विद्या पढ़ने वाले छात्र परस्पर सतीर्थ और एक गुरु कहलाते हैं। सभ्य, सामाजिक, सभासद और सभास्तार ये यज्ञ के सदस्यों के नाम हैं। ऋत्विक और याजक ये यज्ञ कराने वाले ऋत्विकों के वाचक हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज को अधर्व्यु, सामवेद के जानने वाले को उद्गाता और ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते हैं। चशाल और युपकटक ये यज्ञीय स्तंभ पर लगाए जाने वाले काठ के छल्ले के नाम हैं। स्थंडिल और चत्वर ये दोनों शब्द समान लिंग और समान अर्थ के बोधक हैं। खवलाए हुए दूध में दही मिला देने से जो हवन के योग्य वस्तु तैयार होती है उसे आमेक्षा कहते हैं। दही मिलाए हुए घी का नाम पृषदाज्य है। परमान्न और पायस ये खीर के वाचक हैं।
जो पशु यज्ञ में अभिमंत्रित करके मारा गया हो उसको उपाकृत कहते हैं। परंपराक, शमन और प्रोक्षण ये शब्द यज्ञीय पशु का वध करने के अर्थ में आते हैं। पूजा, नमस्या, अपीचति, सपर्या, अर्चा और अहर्णा ये समानार्थक शब्द हैं। वरिवस्या, शुश्रूषा, परिचर्या और उपासना ये सेवा के नाम हैं। नियम और व्रत ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें व्रत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। उपवास आदि के रूप में किए जाने वाले व्रत का नाम पुण्यक है। जिसका प्रथम या प्रधान रूप से विधान किया गया हो उसे मुख्य कल्प कहते हैं, और उसकी अपेक्षा अधम या अप्रधान रूप से जिसकी विधि हो उसका नाम अनुकल्प है। कल्प के अर्थ में विधि और क्रम इन शब्दों का प्रयोग समझना चाहिए। वस्तु का पृथक पृथक ज्ञान अथवा जड़ चेतन या दृष्टादृश्य के पार्थव्य का निश्चय विवेक कहलाता है। श्रावणी पूर्णिमा आदि के दिन संस्कार पूर्वक वेद का स्वाध्याय आरंभ करना उपकरण या उपाकर्म कहलाता है। भिक्षु, परिव्राट, कर्मंदी, पाराशरी और मस्करी सन्यासी के पर्यायवाची शब्द हैं। जिनकी वाणी सदा सत्य होती है वे ऋषि और सत्यवचा कहलाते हैं। जिसने वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य के व्रत को विधिवत समाप्त कर लिया है किंतु अभी दूसरे आश्रम को स्वीकार नहीं किया है उसको स्नातक कहते हैं। जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वे यति और यति कहलाते हैं। शरीर साध्य नित्य कर्म का नाम यम है तथा जो कर्म अनित्य एवं कभी कभी आवश्यकता अनुसार किए जाने योग्य होता है वो जप, उपवास आदि नियम कहलाता है। ब्रह्मभूय, ब्रह्मतत्व और ब्रह्म सायुज्य ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति के नाम हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग। अग्निदेव कहते हैं मूर्धाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय और विराट ये क्षत्रिय के वाचक हैं। जिस राजा के सामने सभी सामंत नरेश मस्तक झुकाते हैं उसे अधीश्वर कहते हैं। जिसका समुद्र पर्यंत समूची भूमि पर अधिकार हो उस सम्राट का नाम चक्रवर्ती और सार्वभौम है। तथा दूसरे राजाओं को जो छोटे छोटे मंडलों के शासक हैं उन्हें मंडलेश्वर कहते हैं। मंत्री जी के 3 नाम हैं, मंत्री, अधिसचिव और अमात्य। महामात्र और प्रधान ये सामान्य मंत्रियों के वाचक हैं। व्यवहार के दृष्टा अर्थात मामले मुकदमे में फैसला देने वाले को प्राटविवाक और अक्षदर्शक कहते हैं। सुवर्ण की रक्षा जिसके अधिकार में हो वो भौरिक और कनाकाध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्ष और अधिकृत ये अधिकारी के वाचक हैं। इन दोनों का समान लिंग है। जिसे अंतःपुर की रक्षा का अधिकार सौंपा गया हो उसका नाम अंतर्वशिक है। सौविद्दल, कंचुकी, स्थापत्य और सौविद ये रानिवास की रक्षा में नियुक्त सिपाहियों के नाम हैं। अंतःपुर में रहने वाले नपुंसकों को षंड और वर्षवर कहते हैं। सेवक, अर्थी और अनुजीवी ये सेवा करने वाले के अर्थ में आते हैं। अपने राज्य की सीमा पर रहने वाला राजा शत्रु होता है और शत्रु की राज्य सीमा पर रहने वाला नरेश अपना मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनों की राज्य सीमाओं के बाद जिसका राज्य हो वो न शत्रु न मित्र उदासीन होता है। विजिगीषु राजा के पृष्ठभाग में रहने वाले राजा को पाणिश ग्राह कहते हैं। चर, स्पश और प्रणिधि ये गुप्तचर के नाम हैं। भविष्य काल को आयति कहते हैं। तत्काल और तदात्व ये वर्तमान काल के वाचक हैं। भावी कर्मफल को उद्रक कहते हैं। आग लगने या पानी की बाढ़ आदि के कारण होने वाले भय को अदृष्ट भय कहते हैं। अपने या शत्रु के राज्य में रहने वाले सैनिकों या चोरों आदि के कारण जो संकट उपस्थित होता है उसका नाम दृष्ट भय है। भरे हुए घड़े को भद्रकुंभ और पूर्णकुंभ कहते हैं। सोने के गड़वे या झारी का नाम भृंगार और कनकालुका है। मतवाले हाथी को प्रभिन्न, गर्जित और मत्त कहते हैं। हाथी की सूंड से निकालने वाले जलकण को वमुथु और करशिकर कहते हैं। श्रेणी और अंकुश ये 2 हाथी को हाँकने के काम में लाए जाने वाले लोहे के कांटे का बोध कराते हैं। इनमें श्रेणी तो स्त्रीलिंग और अंकुश पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग है। परिस्तोम और कुत हाथी की गद्दी और झूल के वाचक हैं। स्त्रियों के बैठने योग्य पर्दे वाली गाड़ी को कर्णिरथ और प्रवाहन कहते हैं। दोला और प्रेंखा ये झूला अथवा डोली के नाम हैं। इनका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। आधोरण, हस्तिपक, हरस्त्यारोह और निषादी ये हाथीवान के अर्थ में आते हैं। लड़ने वाले सिपाहियों को भट और योद्धा कहते हैं। कंचुक और वारण ये कवच, बख्तर के नाम हैं। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में होता है। शीर्षण्य और शिरस्त्र ये सिर पर रखे जाने वाले टोप के नाम हैं।
तनुत्र, वर्म और दंशन ये भी कवच के अर्थ में आते हैं। आमुक्त, प्रतिमुक्त, पिनद्ध और अपिनद्ध ये पहने हुए कवच के वाचक हैं। सेना की मोर्चाबंदी का नाम व्यूह और बल विन्यास है। चक्र और अनिक ये नपुंसक लिंग शब्द सेना के वाचक हैं। जिस सेना में एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल हों उसे पत्ती कहते हैं। पत्ती के समस्त अंगों को लगातार 7 बार 3 गुना करते जाएं तो उत्तरोत्तर उसके ये नाम होंगे: सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, प्रतना, चमू और अनिकीतिनी। हाथी आदि सभी अंगों से युक्त 10 अनिकीनी सेना को अक्षौहिणी कहते हैं। धनुष, कोदंड और इश्वास ये धनुष के नाम हैं। धनुष के दोनों कोणों को कोटि और अटनी कहते हैं। उसके मध्य भाग का नाम नस्तक या लस्तक है। प्रतंचा को मौरवी, ज्या, शिंखिनी और गुण कहते हैं। प्रशकत, बाण, विशिख, अजिहाग, खग और आशुग ये वाचक पर्याय शब्द हैं। तूर्ण, उपासंग, तुणीर, निशंग और इषधुई ये तर्कस के नाम हैं। इनमें इषधु शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में आता है। असी, रिष्टि, निरिस्त्रिंश, करवाल और कृपाण ये तलवार के वाचक हैं। तलवार की मुष्टि को सरु कहते हैं। इली और करपालिका, करवालिका ये गुप्ती के नाम हैं। कुठार और सुधिति या स्वधिति ये कुल्हाड़ी के अर्थ में आते हैं। इनमें कुठार शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में होता है। छुरी को छुरिका और असिपुत्रिका कहते हैं। प्रास और कुंत भाले के नाम हैं। सरवला और तोमर गंडासे के अर्थ में आते हैं। तोमर शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। ये बाण विशेष का भी बोधक है। जो प्रातः काल मंगल गान करके राजा को जगाते हैं उन्हें वैतालिक और बोधकर कहते हैं। स्तुति करने वालों का नाम मागध और वंदी है। जो शपथ लेकर संग्राम से पीछे पैर नहीं हटाते उन योद्धाओं को सशंतप्त कहते हैं। पताका और वैजंती के पताका के नाम है। केतन और ध्वज ये ध्वजा के वाचक हैं और इनका प्रयोग नपुंसक लिंग तथा पुल्लिंग में भी होता है। मैं पहले ऐसा कहते हुए जो योद्धाओं की युद्ध आदि में प्रवृत्ति होती है उसे अहिमपूर्विका कहते हैं। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। मैं समर्थ हूं ऐसा कहकर जो परस्पर अहंकार प्रकट किया जाता है उसका नाम अहमहमिका है। शक्ति, पराक्रम, प्राण, शौर्य, स्थान, स्थामन और सहस और बल ये सभी शब्द बल के वाचक हैं। मूर्छा के 3 नाम हैं: मूर्छा, कश्मल और मोह। विपक्षी को अच्छी तरह रगड़ने या कष्ट पहुंचाने को अवमर्द या पीड़न कहते हैं। शत्रु को घर दबाने का नाम अभय स्कंदन तथा अभ्यासादन है। जीत को विजय और जय कहते हैं। निर्वासन, संज्ञपन, मारण और प्रातिघातन ये मारने वाले के नाम हैं। पंचता और कालधर्म ये मृत्यु के अर्थ में आते हैं। दृष्टांत, प्रलय और अत्यय इनका भी वही अर्थ है। विष, भूमि स्पर्श और वैश्य ये शब्द वैश्य जाति का बोध कराने वाले हैं। वृत्ति, वर्तन और जीवन ये जीविका के वाचक हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य की जीविका वृत्तियां हैं। ब्याज, सूद से चलाई जाने वाली जीविका का नाम कुसिद वृत्ति है। ब्याज के लिए धन देने को उद्धार और अर्थ प्रयोग कहते हैं। अनाज की बाल का नाम कणिश है। जौ आदि के तीखे अग्रभाग को केशारु और सस्य शुक कहते हैं। तृण आदि के गुच्छ का नाम स्तंभ है। धान्य, व्रीहि और स्तंभ करी ये अनाज के वाचक हैं। अनाज के डंठलों से होने वाले भूसे को कंडगर और बूश कहते हैं। शमिधान्य अर्थात फली या छीमी से निकलने वाले अनाज के अंदर उड़द, चना और मटर आदि की गणना है तथा शुकधान्य में जो जौ आदि की गिनती है। तृणधान्य अर्थात तिना को निवार कहते हैं। सूप का नाम है शुर्प और प्रस्फुटन। सन या वस्त्र के बने हुए झोले अथवा थैले को स्यूत और प्रसेव कहते हैं। कंडोल और पिट टोकरी तथा कट और किलिंकक चटाई के नाम हैं। इन दोनों का एक ही लिंग है। रसवती, पाकिस्तान और महानस ये रसोईघर के अर्थ में आते हैं। रसोई के अध्यक्ष का नाम पौरोगव है। रसोई बनाने वाले को सूपकार, बल्लव, आरालिक, आंधसिक, सूद, औदनिक तथा गुण कहते हैं। नपुंसक लिंग अमृत तथा के वाचक हैं। करकरी, आलू तथा गलंतिका ये कठौते के नाम हैं। बड़े घड़े या माट को आलिंजर एवं मणिक कहते हैं। काले जीरे का नाम सुश्वी है। आरनाल और कुलमाश ये कांजी के नाम हैं। वाल्हिक, हिंगू तथा रामट ये हिंग के अर्थ में आते हैं। निशा, हरिद्रा और पिता ये हल्दी के वाचक हैं। कांड को मत्स्य पिंड तथा फाणित कहते हैं।
दूध के विकार अर्थात खोवा या मावा का नाम कुर्चिका और शीर विकृति है। स्तिग्न, मृषण और चिक्कण ये तीनों शब्द चिकने के अर्थ में आते हैं। पृथुक और चिपटिक ये चिवड़ा के वाचक हैं। भुने हुए जौ को धाना कहते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जीमन, लेह, लेप और आहार ये भोजन का बोध कराने वाले हैं। माहेई, सौरभी और गौ ये गाय के पर्याय हैं। कंधे पर जुआ ढोने वाले बैल को युग्म और प्रासंग तथा गाड़ी खींचने वाले को शाकट कहते हैं। बहुत दिनों की ब्याई हुई गाय का नाम वशकयणी, बकेना तथा थोड़े दिनों की ब्याई हुई का नाम धेनु है। सांड से लगी हुई गौ को संधिनी कहते हैं। गर्भ गिराने वाली गाय की वेहद संज्ञा है। पण्याजीव तथा आपणिक व्यापारी के अर्थ में आते हैं। न्यास और उपनिधि ये धरोहर के वाचक हैं। ये दोनों शब्द पुल्लिंग हैं। बेचने का नाम है विपण और विक्रय। संख्यावाचक शब्द 1 से लेकर 10 शब्द के श्रवण तक होने तक अर्थात 1 से 18 तक केवल संख्येय द्रव्य का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः उनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, जैसे एकः, पटः, एका स्त्री एवं पुष्पम इत्यादि। परंतु पंचन से दशन शब्द तक के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, यथा 10 स्त्रय, 10 पुरुषा, 10 पुष्पाणि इत्यादि। इसी प्रकार 18 तक समझना चाहिए। संख्या मात्र का बोध कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अतएव विप्राणाम शतम इत्यादि के समान विप्राणाम दशम ये प्रयोग नहीं हो सकता। विशंति आदि सभी संख्यावाची शब्द संख्या और संख्ये ये दोनों अर्थों में आते हैं तथा वे नित्य एवं वचनांत माने जाते हैं। यथा संख्ये में विशंति पटाह, संख्या मात्र में विशंति पटानाम इत्यादि। परंतु इनकी एक वचनतता केवल संख्येन अर्थ में ही मानी गई है। संख्या मात्र में ये द्विवचन बहुवचन भी होते हैं, यथा 2 20, 3 20 आदि के अर्थ में द्विविशंति, त्रयो विशंतय इत्यादि। उन विशंति से लेकर नवनवनति तक सभी संख्या शब्द स्त्रीलिंग हैं। अतएव विशंत्या पुरुषय इत्यादि प्रयोग होते हैं। पंक्ति से लेकर शत, सहस्त्र आदि शब्द क्रमशः 10 गुने अधिक हैं, यथा पंक्ति, शतम, सहस्त्रम, अयुतम इत्यादि। मात्र 3 प्रकार के होते हैं, तुलामान, अंगुलिमान और प्रस्थमान। 5 गुंजे, रत्ती का 1 माशक माशा होता है। 16 माश का 1 अक्ष होता है, इसी को कर्ष भी कहते हैं। कर्ष पुल्लिंग भी है और नपुंसक लिंग भी। 4 कर्ष का 1 पल होता है। 1 अक्ष सोने को सुवर्ण और बिस्त कहते हैं तथा 1 पल सुवर्ण का नाम कुरुबित्स है। 100 पल की 1 तुला होती है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। 20 तुला को भार कहते हैं। चांदी के रुपए का नाम कारशापण और कार्शिक है। तांबे के पैसे को पर्ण कहते हैं। द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिक्त, रुक्त, धन और वसु ये धन के वाचक हैं। स्त्रीलिंग रीति शब्द और पुल्लिंग आरकूट ये पीतल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तांबा का नाम ताम्रक, शुल्ब तथा औमुदुर है। तीक्ष्ण, कालायस और आयस ये लोहे के अर्थ में आते हैं। क्षार और कांच ये कांच के नाम हैं। चपल, रस, सूत और पारद ये पारा के वाचक हैं। भैंसे के सिंग का नाम गरल या गवल है। त्रपु, सीसक और पिच्चट ये सीसा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हिंडीर, अधिकफ तथा फेन ये समुद्र फेन के वाचक हैं। मधुचिष्ट और सिक्थक ये मोम के नाम हैं। रंग और वंग रांगा के, पिचू और तुल रुई के तथा कलूटी, कुनटी और मनहशिला ये मैनसील के नाम हैं। ये वक्षार और पाक्य पर्यायवाची शब्द हैं। त्वक्षिरा और वंशलोचना वंशलोचक के वाचक हैं। वृषल, जघन्यजय और शूद्र ये शूद्र जाति के नाम हैं। चांडाल एवं अंत्यजय जातियां वर्णसंकर कहलाती हैं। शिल्पकर्म के ज्ञाता को कारु और शिल्पी कहते हैं। इनमें बढ़ई, थवई आदि सभी आ जाते हैं। समान जाति के शिल्पियों के एकत्रित हुए समुदाय को श्रेणी कहते हैं। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। चित्र बनाने वाले को रंगाजीव और चित्रकार कहते हैं। त्वष्टा, तक्षा और वर्धाकी ये बढ़ई के नाम हैं। नांडिंधम और स्वर्णकार ये सुनार के वाचक हैं। नाई हज्जाम का नाम है। नापीत और अनंतावस्यायी बकरी बेचने वाले गरड़िए का नाम जाबाल और अजाजीव है। देवाजीव और देवल ये देव पूजा से जीविका चलाने वाले के अर्थ में आते हैं। अपनी स्त्रियों के साथ नाटक दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले नट को जायाजीव या शैलूष कहते हैं। रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करने वाले मजूरे का नाम भृतक और भृतकुब है। पिवर्ण, पामर, नीच, प्राकृत
पृथकजन्य, विहीन, अपसद और जाल्म ये नीच के वाचक हैं। दास को भृत, दासेर और चेटक भी कहते हैं। पटु, पेशल और दक्ष ये चतुर के अर्थ में आते हैं। मृगयु और लुब्बक ये व्याघ्र के नाम हैं। चांडाल को चांडाल और दिवाकृति कहते हैं। पुताई आदि के काम में पुस्त शब्द का प्रयोग होता है। पंचालिका और पुत्रिका ये पुतली या गुड़िया के नाम हैं। वर्का शब्द जबान पशुमात्र के अर्थ में आता है, साथ ही वो बकरे का भी वाचक है। गहना रखने के डब्बे को या कपड़े रखने की पेटी को मंजूषा, पेटक और पेड़ा कहते हैं। तुल्य और साधारण ये समान अर्थ के वाचक हैं। इनका सामान्यतः तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। प्रतिमा और प्रतिकृति ये पत्थर आदि की मूर्ति के वाचक हैं। इस प्रकार ब्राह्मण आदि वर्गों का वर्णन सामान्य नाम लिंग। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर अब मैं सामान्यतः नामलिंगों का वर्णन करूंगा। इस प्रकरण में आए हुए शब्द प्रायः ऐसे होंगे जो अपने विशेष के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं। आप उन्हें ध्यान देकर सुने। सुकृति, पुण्यवान और धन्य ये शब्द पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली पुरुष के लिए आते हैं। जिनकी अभिलाषा, आशय या अभिप्राय महान हो उन्हें महेच्छ और महाशय कहते हैं। जिनके हृदय शुद्ध, सरल, कोमल, दयालु एवं भावुक हों वे हृदयालु, सहृदय और सुहृदय कहलाते हैं। प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, विज्ञ, निष्णात और शिक्षित, सुयोग्य एवं कुशल अर्थ में आते हैं। वदान्य, स्थूलक्ष, दानशौंड और बहुप्रद ये अधिक दान करने वाले के वाचक हैं। कृति, कृतज्ञ और कुशल ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्ष के ही अर्थ में आते हैं। आसक्त, उद्युक्त और उत्सुक ये उद्योगी एवं कार्यपरायण पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। अधिक धनवान को इभ्य और आढ़्य कहते हैं। परिवृढ़, अधिभु, नायक और अधिप ये स्वामी के वाचक हैं। लक्ष्मवान, लक्ष्मण तथा श्रील ये शोभा और श्री से संपन्न पुरुष के अर्थ में आते हैं। स्वतंत्र, स्वैरी और अपावृत ये शब्द स्वाधीन अर्थ के बोधक हैं। खलपु और बहुकर खलिहान या मैदान साफ करने वाले पुरुष के अर्थ में आते हैं। दीर्घसूत्र और चिरक्रिय ये आलसी तथा बहुत विलंब से काम पूरा करने वाले पुरुष के बोधक हैं। बिना विचारे काम करने वाले को जाल्म और असमीक्षकारी कहते हैं। जो कार्य करने में ढीला हो वो कुंठ कहलाता है। कर्मशूर और कर्मठ ये उत्साहपूर्वक कर्म करने वाले के वाचक हैं। खाने वाले को भक्षक, धस्मर और अधक्षर कहते हैं। लोलुप, गर्धन और गुरधुर्म ये लोभी के पर्याय हैं। विनित और प्रश्रित ये विनययुक्त पुरुष का बोध कराने वाले हैं। दुषम्नु और वियात ये दृष्ट के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली पुरुष के अर्थ में निभृत और प्रगल्भ शब्द का प्रयोग होता है। भिरुक और भीरु डरपोक के, बंदारू और अभिवादक प्रणाम करने वाले के, भोक्षणु, भविष्णु भविता होने वाले के तथा ज्ञाता, विदुर और विन्दुक ये जानकार के वाचक हैं। मत, शौंड, उत्कट और शिव ये मत वाले के अर्थ में आते हैं। शिव शब्द नांत भी होता है। इसके शिवा, शिवाणव, शिवाणः इत्यादि रूप होते हैं। चंड और अत्यंत कोपन ये अधिक क्रोध करने वाले पुरुष के बोधक हैं। देवताओं का अनुसरण करने वाले को देवद्रंग और सबोर जाने वाले को विश्वद्रंग कहते हैं। इसी प्रकार साथ चलने वाला सद्रंग और तिरछा चलने वाला तिर्यंग कहलाता है। वाचोयुक्ति, पटु, वाग्मी और वावदुक ये कुशल वक्ता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बहुत अनाप शनाप बकने वाले को जलपाक, वाचाल, वाचाट और बहुग्रहवाक कहते हैं। अपध्वस्त और धिक्कृत ये धिक्कारे हुए पुरुष के वाचक हैं। किलित और संयत शब्दबद्ध बंधे हुए का बोध कराने वाले हैं। रवण और शब्दन ये आवाज करने वाले के अर्थ में आते हैं। नाटक आदि के आरंभ में जो मंगल के लिए आशीर्वाद युक्त स्तुति का पाठ किया जाता है उसका नाम नांदी है। नांदी पाठ करने वाले को नांदीवादी और नांदीकर कहते हैं। व्यसरणार्थ और उपरक्त ये पीड़ित के अर्थ में आते हैं। विहस्त और व्याकुल ये शोकाकुल पुरुष का बोध कराने वाले हैं। निशंस, क्रूर, घातक और पाप ये दूसरों से द्रोह करने वाले निर्दय मनुष्य के वाचक हैं। ठग को धूर्त और वंचक कहते हैं। वैदेह, वैदेह और वालिश ये मूर्ख के वाचक हैं। कृपण और शूद्र ये करदय, कंजूस के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मार्गण, याचक और अर्थी ये याचना करने वाले के अर्थ में आते हैं। अहंकारी को अहंकारवान और अहन्यु तथा शुभ के भागी को शुभान्वित और शुभन्यु कहते हैं। कांत, मनोरम और रुच ये सुंदर अर्थ के वाचक हैं। हस्ध, अभिष्ट और अभिषिप्त ये प्रिय के समानार्थक शब्द हैं। असार, फल्गु तथा शून्य ये निस्सार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मुख्य, वर्य, वरेणक
श्रेयान श्रेष्ठ और पुष्कल ये श्रेष्ठ के वाचक हैं। प्राज्ञ, अग्रय, अग्रीय तथा अग्रीय शब्द भी इसी अर्थ में आते हैं। वंग, उरु और विपुल ये विशाल अर्थ के बोधक हैं। पिन, पिवन, स्थूल और पीवर ये स्थूल या मोटे अर्थ का बोध कराने वाले हैं। स्तोक, अल्प, शुल्लक, सूक्ष्म, श्लष्णक, दब्र, कृश, तनु, मात्रा, त्रुटि, लव और कर्ण ये स्वल्प या सूक्ष्म अर्थ के वाचक हैं। भूयिष्ठ, पुरुह और पुरु ये अधिक अर्थ के बोधक हैं। अखंड, पूर्ण और सकल ये समग्र के वाचक हैं। उपकंठ, अंतिक, अभितः, सन्नधि और अभ्यास ये समीप के अर्थ में आते हैं। अत्यंत निकट को निर्दिष्ट कहते हैं। बहुत दूर के अर्थ में दविष्ट शब्द का प्रयोग होता है। वृत्त, निस्तल और वर्तुर ये गोलाकार के वाचक हैं। उच्च, प्रांशु, उन्नत और उद्रग ये ऊंचा के अर्थ में आते हैं। ध्रुव, नित्य और सनातन ये नित्य अर्थ के बोधक हैं। आविद, कुटिल, भुग्न, वेलित और चक्र ये टेढ़े का बोध कराने वाले हैं। चंचल और तरल ये चपल के अर्थ में आते हैं। कठोर, जरठ और दृढ़ यह समानार्थक शब्द है। प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीन, नूतन और नव ये नए के अर्थ में आते हैं। एकतान और अनन्य वृत्ति ये एकाग्र चित्त वाले पुरुष के बोधक हैं। उचंड और अविलंबित ये फुर्ती के वाचक हैं। उचावच और नैक भेद ये अनेक प्रकार के अर्थ में आते हैं। संवाद और कलित ये संकीर्ण एवं गहन के बोधक हैं। तिमित, स्तमित और क्लिन्त ये आर्द्र या भीगे हुए के अर्थ में आते हैं। अभियोग और अभिग्रह ये दूसरे पर किए हुए दोषारोपण के नाम हैं। स्फाति शब्द वृद्धि के और प्रथा शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। समाहार और समुच्चय ये समूह के वाचक हैं। अपहार और अपचय ये ह्रास का बोध कराने वाले हैं। विहार और परिक्रम ये घूमने के अर्थ में आते हैं। प्रत्याहार और उपादान ये इंद्रियों को विषयों से हटाने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। निर्हार तथा अभंग कर्षण ये शरीर में धसे हुए शस्त्रादि को युक्तिपूर्वक निकालने के अर्थ में आते हैं। विघ्न, अंतराय और प्रत्यूह ये विघ्न का बोध कराने वाले हैं। आस्या, आसना और स्थिति ये बैठने की क्रिया के बोधक हैं। सन्निधि और सन्निकर्ष ये समीप रहने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किले में प्रवेश करने की क्रिया को संक्रम और दुर्ग संचर कहते हैं। उपलम्भ और अनुभव ये अनुभूति के नाम हैं। प्रत्यादेश और निराकृति ये दूसरे के मत का खंडन करने के अर्थ में आते हैं। परिरंभ, परिष्वंग, संश्लेष और उपगुहन ये आलिंगन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पक्ष और हेतु आदि के द्वारा निश्चित होने वाले ज्ञान का नाम अनुमा या अनुमान है। बिना हथियार की लड़ाई तथा भयभीत होने पर किए हुए शब्द का नाम डिंब, भ्रमर या डमर तथा विप्लव है। शब्द के द्वारा जो परोक्ष अर्थ का ज्ञान होता है उसे शाब्द ज्ञान कहते हैं। समानता देखकर जो उसके तुल्य वस्तु का बोध होता है उसका नाम उपमान है। जहां कोई कार्य देखकर कारण का निश्चय किया जाए अर्थात अमुक कारण के बिना यह कार्य नहीं हो सकता, इस प्रकार विचार करके जो दूसरी वस्तु अर्थात कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे अर्थापत्ति कहते हैं। प्रतियोगी का ग्रहण न होने पर जो ऐसा कहा जाता है कि अमुक वस्तु पृथ्वी पर नहीं है उसका नाम अभाव है। इस प्रकार मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने नाम और लिंग स्वरूप श्री हरि का वर्णन किया है। नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर, प्रलय 4 प्रकार का होता है। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आंतरिक। जगत में उत्पन्न हुए प्राणियों की जो सदा ही मृत्यु होती रहती है उसका नाम नित्य प्रलय है। 1000 चतुर्युग बीतने पर जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है उस समय जो सृष्टि का लय होता है वो ब्रह्मलय के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। 5 भूतों का प्रकृति में लीन होना प्राकृत प्रलय कहलाता है तथा ज्ञान हो जाने पर जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है उस अवस्था का नाम आत्यंतिक प्रलय है। कल्प के अंत में जो नैमित्तिक प्रलय होता है इसके स्वरूप का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जब चारों युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं उस समय यह भूमंडल प्रायः क्षीण हो जाता है। तब 100 वर्षों तक यहाँ बड़ी भयंकर अनावृष्टि होती है। उससे भूतल के संपूर्ण जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। तदनंतर जगत के स्वामी भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी, पाताल और समुद्र आदि का सारा जल पी जाते हैं। इससे सर्वत्र जल सूख जाता है। तत्पश्चात भगवान की इच्छा से जल का आहार करके पुष्ट हुई वे 7 किरणें 7 सूर्य के रूप में प्रकट होती हैं। वे 7 सूर्य पाताल सहित समस्त त्रिलोकी को जलाने लगते हैं। उस समय यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान दिखाई देती है। फिर भगवान शेष के श्वासों से
कालाग्नि रुद्र का प्रादुर्भाव होता है और वे नीचे के समस्त पातालों को भस्म कर डालते हैं। पाताल के पश्चात भगवान विष्णु भूलोक को, फिर भुवरलोक को तथा सबके अंत में स्वर्गलोक को भी दग्ध कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन जलते हुए भाड़ सा प्रतीत होता है। तदनंतर भुवरलोक और स्वर्ग, इन दो लोकों के निवासी अधिक ताप से संतप्त होकर महरलोक में चले जाते हैं तथा महरलोक से जनलोक में जाकर स्थित होते हैं। शेष रूपी भगवान विष्णु के मुखोच्छ्वास से प्रकट हुए कालाग्नि रुद्र जब संपूर्ण जगत को जला डालते हैं, तब आकाश में नाना प्रकार के रूप वाले बादल उमड़ आते हैं। उनके साथ बिजली की गड़गड़ाहट भी होती है। वे बादल लगातार 100 वर्षों तक वर्षा करके बढ़ी हुई आग को शांत कर देते हैं। जब सप्तर्षियों के स्थान तक पानी पहुंच जाता है, तब विष्णु के मुख से निकली हुई सांस से 100 वर्षों तक प्रचंड वायु चलती रहती है, जो उन बादलों को नष्ट कर डालती है। फिर ब्रह्म रूपधारी भगवान उस वायु को पीकर एकार्ण वर्ण के जल में शयन करते हैं। उस समय सिद्ध और महर्षिगण जल में स्थित होकर भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान मधुसूदन अपने वासुदेव संज्ञक आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी ही दिव्य महामही योग निद्रा का आश्रय ले एक कल्प तक सोते रहते हैं। तदनंतर जागने पर वे ब्रह्म के रूप में स्थित होकर पुनः जगत की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब ये सारा स्थूल प्रपंच प्रकृति में लीन हो जाता है। इकाई दहाई के क्रम से एक के बाद एक 10 गुने स्थान नियत करके यदि गुणा करके चले जाएं, तो 18वें स्थान तक पहुंचने पर जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। परार्ध का दूना समय व्यतीत हो जाने पर प्राकृत प्रलय होता है। उस समय वर्षा के एकदम बंद हो जाने और सब ओर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होने के कारण सब कुछ भस्म हो जाता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी विकारों कार्यों का नाश हो जाता है। भगवान के संकल्प से होने वाले उस प्राकृत प्रलय के प्राप्त होने पर जल पहले पृथ्वी के गंध आदि गुण को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। तब गंधहीन पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। उस समय जल में घुल मिलकर वो जल रूप हो जाती है। उसके बाद रसमय जल की स्थिति रहती है। फिर तेज तत्व जल के गुण रस को पी जाता है। इससे जल का लय हो जाता है। जल के लीन हो जाने पर अग्नि तत्व प्रज्वलित होता रहता है। तत्पश्चात तेज के प्रकाश में गुण रूप को वायु तत्व ग्रस लेता है। इस प्रकार तेज के शांत हो जाने पर अत्यंत प्रबल एवं प्रचंड वायु बड़े वेग से चलने लगती है। फिर वायु के गुण स्पर्श को आकाश अपने में लीन कर लेता है। गुण के साथ ही वायु का नाश होने पर केवल निरव आकाश मात्र रह जाता है। तदनंतर भूतादि तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है तथा तेजस अहंकार इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है। इसके बाद महतत्व अभिमान स्वरूप भूतादि एवं तेजस अहंकार को ग्रस लेता है। इस तरह पृथ्वी जल में लीन होती है, जल तेज में समा जाता है, तेज वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का अहंकार में लय होता है। फिर अहंकार महतत्व में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मन उस महतत्व को भी प्रकृति ग्रस लेती है। प्रकृति के 2 स्वरूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इनमें व्यक्त प्रकृति का अव्यक्त प्रकृति में लय होता है। एक अविनाशी और शुद्ध स्वरूप जो पुरुष है, वो भी परमात्मा का ही अंश है। अतः अंत में प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा सत्व स्वरूप ज्ञेय और ज्ञानमय है। वो आत्मा बुद्धि आदि से सर्वथा परे है। वही सबका ईश्वर सर्वेश्वर कहलाता है। उसमें नाम और जाति आदि की कल्पनाएं नहीं है।